नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। उत्तराखंड में जहां दिसंबर में होने वाले इन्वेस्टर समिट के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लंदन में निवेश की फील्ड पर चौके छक्के लगाते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं उत्तराखंड में सड़कों के गड्ढे आम आदमी के साथ ही कांग्रेस के लिए भी सियासत का हॉट टॉपिक बन गया है। हालांकि शासन ने सड़कों को दुरुस्त करने के लिए 450 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है और साथ ही अधिकारियों को इस काम में जुटने के निर्देश भी दिए हैं, लेकिन कांग्रेस सवाल उठा रही है कि निवेश के सपनों से जनता को क्या लाभ होगा। उत्तराखंड में सड़कें चलने लायक नहीं हैं। आम जनता को सड़क और सुविधाएं चाहिए, न कि निवेश का झुंझुना। तो आज उत्तराखंड की जर्जर सड़कों पर होगी बात, मगर उससे पहले एक नजर इस रिपोर्ट पर। गड्ढा मुक्त सड़कों के लिए लोक निर्माण विभाग के साथ साथ अब प्रशासन भी इस समस्या के निदान के लिए काम करने का दावा कर रहा है। सड़क सुरक्षा के लिए इस साल 300 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। सड़कों की स्थिति को ठीक करने के लिए जिला अधिकारियों को सड़कों के किनारे क्रैश बैरियर लगाने के लिए प्रस्ताव भेजने के निर्देश जारी हुए हैं। दावा ये कि ऐप के जरिए जनता की समस्याओं का निदान हो रहा है और आने वाले दिनों में जो विभाग को बजट आवंटित हुआ है उससे और बेहतर काम होगा। गड्ढा मुक्त ऐप जो हमारी सरकार ने वो लॉन्च की थी और जब मानसून से पहले ये ऐप लॉन्च हुई थी तो इस पर 70% जो समस्याएं थी उनका निदान कर दिया गया था। वहां पर गड्ढे भर दिए गए थे। हमको पता है कि मानसून इस बार तेजी से आया है, बहुत ज्यादा मानसून आया है, बहुत ज्यादा सड़कों के हालात जो है कई जगह खराब है। उसको लेकर के सरकार ने लगभग 450 करोड़ रुपए का बजट जो है गड्ढा मुक्त करने के लिए आवंटित किया। इस प्रकार से 70% गड्ढे पिछली बार भरे गए थे अभी मानसून से पहले। जितनी भी समस्याएं आएंगी, जितने भी ये चित्र आएंगे, उनका निराकरण किया जाएगा। हमारी सरकार इजी गवर्नेंस उत्तराखंड की जनता को दे रही है और सुगमता से उत्तराखंड के लोग इन सड़कों पे चल सके, इस पर हमारी सरकार काम कर रही है। वहीं सरकार की गड्ढा मुक्त सड़कों पर दौड़ती सियासत की कहानी ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि उन्हें निवेश से मतलब नहीं, मतलब तो राज्य की गड्ढा युक्त सड़कों को ठीक करने से है। आज सड़कें चलने के लायक नहीं है और सरकार विदेश टूर में व्यस्त दिख रही है। हम तो एक बात कहना चाहते हैं, हे प्रभु हमको हमारी धरती दे दो, हम आसमां लेकर क्या करेंगे। हमारी सड़कों को सुधार दो, गड्ढा मुक्त कर दो, हमको 24 घंटे की बिजली दे दो, हमारे बच्चों को नौकरियां दे दो, तो हम तुम्हारी लंदन से सीधे देहरादून तक की इस रोपवे से को लेकर के क्या करेंगे। हमारी देहरादून की सड़कें ठीक कर दो और डेंगू से जो है देहरादून और उत्तराखंड को एक डेंगू मुक्त करने की दिशा में काम कर दो। तो हमारा तो सीधा मामला है कि हे प्रभु जो जहाँ हो, हम आसमां देकर क्या करेंगे, तुम हमको हमारी जमीन दे दो, यही काफी है। उत्तराखंड में इस बार आसमान से जो बारिश बरसी है वो आफत की बारिश बनकर आई है। इस बार मानसून सीजन में सड़कों और पुलों को 53,548 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इस बार 3,000 से ज्यादा सड़कें और 90 से ज्यादा पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं। बारिश के चलते सड़कों में गड्ढे सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं और जनता की परेशानी का सबब बन रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या वाकई में इतनी आसानी से उत्तराखंड गड्ढा मुक्त हो पाएगा? अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो जिस तरह से सड़कों की हालत पर जमकर उत्तराखंड में सियासत सामने नजर आ रही है, सीएम और पूर्व सीएम ने इस पर कटाक्ष किया है। कांग्रेस के पूर्व सीएम हरीश रावत ने यहां पर कहा है कि उन्हें धरती वापस मिल जाए, आसमान की जरूरत नहीं है। राज्य में सड़कों पर गड्ढे और सरकार विदेशी दौरे पर। हरीश रावत का यह बयान सामने आया है। गड्ढा मुक्त सड़कों के लिए 450 करोड़ रुपए शासन की ओर से आवंटित किए गए हैं। अगले महीने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का दौरा भी होना है। सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए उत्तराखंड में शुरू किया गया अभियान 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक इस अभियान को चलाया जाएगा। डीएम को 2 महीने अभियान चलाने की दी गई डेडलाइन। क्रैश बैरियर लगाए जाने को लेकर कार्रवाई पूरी हो चुकी है।
तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपने पैनल से आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ कुंवर जपेंद्र सिंह जी, बीजेपी प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा मथुरा दत्त जोशी जी, प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत स्वागत है। और आम आदमी पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता संगीता शर्मा जी हमारे साथ है, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले कुंवर जपेंद्र जी, आपसे ही मेरा पहला सवाल है कि एक तरफ तो उत्तराखंड को जी इन्वेस्टर्स समिट के सपने दिखाए जा रहे हैं, लेकिन उन सपनों का क्या किया जाएगा जब उत्तराखंड की सड़कें ही धंसी हुई हैं? देखिए, अभी हमने और सभी लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री जी का एक बहुत ही हास्यास्पद बयान सुना। उन्हें प्रदेश में होने वाले इन्वेस्टमेंट से कोई मतलब नहीं है, उन्हें प्रदेश के विकास से कोई मतलब नहीं है। और जिस तरह से वो सिर्फ कह रहे हैं कि हमें गड्ढा मुक्त सड़कें दे दो, हमें आसमान ना दो, हमें धरती दे दो, तो ये एक पूर्व मुख्यमंत्री का ये बयान क्या साबित करता है? हम सबको पता है कि वेदर एक्सपर्ट्स की भी रिपोर्ट है कि अभी तक मानसून खत्म नहीं हुआ, और इस बार का जो मानसून था जो सबसे ज्यादा लंबा चला और जिसने 59 इयर्स के रिकॉर्ड से ब्रेक करे। और हम एक पर्वतीय राज्य में हैं और हमारे साथ हिमाचल में तो कांग्रेस की सरकार है। क्या वहां की सड़कें बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हैं? क्योंकि नुकसान हमारे यहाँ जो टेक्निक यूज की जाती है रोड्स के लिए, उसमें तारकोल का यूज होता है, और जब तक सड़कों से किनारों से मॉइस्चर खत्म ना हो जाए, पूर्ण रूप से बरसातें खत्म ना हो जाएं, तो वो कार्य संभव नहीं होता है। और नहीं, ये अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई। ठीक है, आप अपनी बात पूरी करिएगा। एक छोटा सा सवाल मेरा भी सुन लीजिए बीच में, ठीक है? मैं आपकी बात को बीच में काट नहीं रही हूँ, आप अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन एक छोटा सा सवाल मेरा भी सुन लीजिए। सड़कों को लेकर तो यहाँ पर आप डिटेल दे रहे हैं कि किस तरह की सड़कें हैं, क्यों इस तरह की दिक्कतें, लेकिन कई बार उत्तराखंड से खबरें आती हैं यहाँ पर कि बच्चे पुल पे, ऐसे पुल जो सालों साल से ना कभी बने ना उनकी मरम्मत किए गए, पानी के बीच में अपनी जान जोखिम में डालकर वो स्कूल पहुंचने को मजबूर है। उन पुलों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर ये पर्वतीय जिलों में हमारे एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि छोटे छोटे नाले, गधेरे और नदियों से भरा हुआ हमारा ये प्रदेश है, और गांवों अपने जो सैकड़ों वर्षों से अपने अपने स्थान पर स्थित हैं, तो उन्हें निश्चित तौर पर परेशानियों का सामना किया जाता है। उसके लिए भी सरकार ने एक बजट की व्यवस्था की है, और ये प्लान में लाया गया है कि हम चाहे वहाँ छोटी पुलिया बने, छोटे झूला पुल बने, लेकिन उत्तराखंड के संपूर्ण पर्वतीय जिलों को, गांवों को उनके आवागमन के सुगम तरीके देना और उनके उपयोगी तरीके करने के लिए निश्चित तौर पर उस पर कार्य आगे स्टार्ट हो चुका है। और ये पर्वतीय राज्यों में समस्या हिमाचल में भी थी, लेकिन हिमाचल विकास में उस पे पार पा चुका है। ठीक है, आप उत्तराखंड की बात करिए ना, हिमाचल पे सवाल होगा तो मैं सरकार से सवाल पूछ लूंगी। मैं आपके पास आऊंगी, मथुरा दत्त जी के पास यहाँ पर जाना चाहूंगी। मथुरा दत्त जी, यहाँ पर कुंवर जपेंद्र जी कह रहे हैं कि तमाम परेशानियां हैं, मानसून है, और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि मुख्यमंत्री को इस तरह की बातें शोभा नहीं देती, पूर्व मुख्यमंत्री को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता तो बड़े विद्वान और होशियार लोग हैं, लेकिन मैं उनकी तरह बात नहीं कर सकता हूँ, न मैं किसी मुख्यमंत्री पर या पूर्व मुख्यमंत्री पर इस तरह की टिप्पणी करने का आदि रहा हूँ। कभी भी हो, हमको थोड़ा सा संयम के साथ बोलना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या गलत बात कही? पूर्व मुख्यमंत्री जी ने उन्होंने कहा कि गड्ढा मुक्त सड़कें कर दीजिए, हमको समय से बिजली दे दीजिए, हमको समय से पानी दे दीजिए, हमारे लोगों की आवाजाही ठीक कर दीजिए। आज ही विकास खंड में एक पुल टूटा है, क्या विभाग की लापरवाही नहीं तो किसकी लापरवाही? पीडब्ल्यूडी मंत्री का पता नहीं, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी क्या कर रहे हैं? ठीक है, तारपुर की सड़कें कोई आज ही नहीं बन रही है, अनादिकाल से बनती चली आ रही है। बरसात में निश्चित रूप से सड़कें टूटती, तो कोई दो राय नहीं। मैं इसकी बात पर कहीं ये नहीं कहूंगा कि बरसात में क्या सड़कें सब सलामत रहेंगी, लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों को अगर विपक्ष के सुझाव में भी खोट नजर आता है, तो मैं तो फिर आप समझ सकते हैं कि इस प्रदेश का भगवान मालिक है। ठीक है। पहले सवाल इस बात का है, आज भी प्रदेश की 500 से ज्यादा सड़कें, प्रियंका जी आप पता लगा लीजिएगा, इस प्रदेश में 500 से ज्यादा सड़कें अभी भी बंद पड़ी हैं।
आप बद्रीनाथ हाईवे का क्या हाल है देख लीजिए, आप केदारनाथ हाईवे का क्या हाल है देख लीजिए, आप टनकपुर पिथौरागढ़ तवाघाट सीमांत क्षेत्र है उसका जो 4 धाम है इन्होंने ऑल वेदर रोड के नाम से बना दिया, उसका क्या हाल है। ठीक है, आपके सवाल पे, हाँ आपके सवाल पे मैं जवाब ले लूं जरा। कुंवर जपेंद्र जी, 500 से अधिक सड़कें बंद पड़ी हुई हैं, उनकी सुध सरकार के द्वारा नहीं ली गई है, ये कह रहे हैं मथुरा दत्त जोशी जी। इसे कह दिया कि 500 से ज्यादा सड़कें बंद पड़ी हुई हैं, ये कहाँ संभव है, कहाँ संभव है। अगर इस रेंज के जाते ही सब जगह काम शुरू हो गया है, सब जगह मरम्मत का काम शुरू है, यातायात को सुगम बनाने की दृष्टि से काम चल रहा है, तो वो हमारे ज्ञानवान कांग्रेस के प्रवक्ताओं साथियों को नहीं नजर आता। तो ये एक दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि जिस प्रदेश में ऐसा विपक्ष हो। तो आपका कहना है कि वो जो कह रहे हैं सड़कें बंद पड़ी हुई है, वो सिरे से आप उसे नकार रहे हैं, यानी कि वो गलत बोल रहे हैं? बिल्कुल सिरे से नकार रहे हैं कि 500 सड़कें उत्तराखंड में अब बरसात खत्म होने के बाद बंद हो गए हैं, ये बिल्कुल हम इसे सिरे से नकारते हैं। हाँ, अत्यधिक सड़कों में रिपेयर का काम स्टार्ट हो गया है, यातायात को सुगम बनाने की दृष्टि से विभागों का काम शुरू हो गया, उन्हें बजट का आवंटन कर दिया गया है। 3000 सड़कें है जिसे ये नहीं। कुंवर जपेंद्र जी, 3000 से ज्यादा सड़कें और 90 से अधिक पुल 2 महीने में ठीक कर लेंगे आप? सवाल 2 महीने में ठीक करने का नहीं है, उनकी डिपेंड करता है कि उनकी मरम्मत का कार्य कितना होना है, और उसमें हमारे जो टेक्निकल लोग हैं, हमारे इंजीनियर हैं, हमारे विभाग हैं, इसकी एक समय सीमा होती है, लेकिन बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है और सभी जगह कार्य शुरू हो गया है। और जब शुरू हुआ है तो वो अपने अंतिम चरण में भी पहुंचेगा। तो निश्चित ही सरकार का और विभागों का प्रयास है कि जितना जल्दी हो सके इन कार्यों को पूर्ण करके जनता के लिए उन रास्तों को सुगम बनाया जाए। अच्छा, ठीक है। संगीता शर्मा जी भी हमारे साथ है। संगीता जी, कुंवर जपेंद्र जी का कहना है कि काम शुरू हो गया है और तमाम चीजों पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं, वो सब काम 2 महीने के अंदर पूरा भी हो जाएगा और पूरा करके दिखाएंगे। इस पर क्या कहना है आपका? प्रियंका जी, मैं इसका एक उदाहरण दूंगी कि चंपावत जिले में कोट अमोड़ी ग्राम पंचायत है जी, वहाँ 2021 में 8 किलोमीटर की सड़क जो है वो पास हुई थी और वो बनानी थी, और 3 साल का समय बीतने के बाद वो 3 मीटर सड़क बनी है। तो कितनी गंभीरता काम को लेकर के शासन और प्रशासन में है और सरकार में है, इसका ताजा उदाहरण मैंने आपको दिया कि 3 साल में 3 मीटर सड़क बन पाती है और उस सड़क से 4 गाँव के लोग कनेक्टेड है। तो आप देखिए कि किस तरह का हाल है। चंपावत जिले का एक गांव है, 2 गांव है, मैं आपको बताऊंगी, मटकांडा और ग्वानी, वहां अभी तक बिजली नहीं है। तो प्रियंका जी देखिए, हम कैसे विकास की बात करते हैं कि वहां आज तक बिजली नहीं है। 2023 में आज हम हैं, वहां 2006 में प्रियंका जी बिजली के खंभे लगे थे और आज तक वहां तार नहीं बिछ पाए हैं। वो लोग आज भी लैंप जलाते हैं, वो लोग आज भी मोमबत्ती में की रोशनी में वहाँ के बच्चे पढ़ते हैं। कुंवर जपेंद्र जी जवाब दीजिएगा। कुंवर जपेंद्र जी, ठीक है, दूसरे गांव जाना पड़ता है। तो मैंने ये छोटे छोटे उदाहरण दिए, ऐसे कितने जिलों में ऐसे गांव हैं। तो आप ऊपरी सतह को मत देखिए, गांव में जाकर के भी देखिए कि क्या स्थिति है। और वहाँ के लिए बजट जारी होता है, तो ऐसा ये संभव ही नहीं है कि 2006 में खंभे लगे और अभी तक कुछ और कारण रहे होंगे, कुछ और टेक्निकलिटीज होंगी। क्या कारण क्या वहाँ नहीं कौन करेगा जपेंद्र भाई? 6 साल से अभी आपकी सरकार है, तो कारणों का निवारण भी आप ही को करना है। कोई नियम आड़े आ रहा होगा तो वो स्थिति नहीं। लेकिन जपेंद्र जी, यदि कोई नियम आड़े आता है तो उसको दूर करना आपके अधिकारियों का काम है। हम यही तो कह रहे हैं ना कि ये सब जो इनका बयान है वो संभव ही नहीं है ना। ये तो जपेंद्र भाई, अमर उजाला की रिपोर्ट करिएगा, आप उन पे केस करिएगा, उन्होंने झूठी रिपोर्ट लिखी है। तो लेकिन आप कल का न्यूज़पेपर उठा के देखिएगा और उस गांव में जाकर देखिएगा। मैं खुद चंपावत में रहती हूँ, मुझे पता है क्या हालात हैं कि वहाँ क्या कारण है कि वहाँ पे मंजूरी नहीं हुई या वो नई बसावट है, लेकिन ऐसा तो संभव ही नहीं है। नहीं जपेंद्र जी, जपेंद्र भाई, गाँव में नहीं जपेंद्र, 3 मुख्यमंत्री आप बदल चुके हैं। इसके बाद यदि आप ये कहते हैं कि कोई मजबूरी रही होगी तो माफ कीजिएगा, आपकी ही सरकार थी, इससे पहले किसी और पार्टी की सरकार नहीं थी। 2006 में कांग्रेस की सरकार थी
और कांग्रेस की सरकार के रहते अगर उसे 6 से 23 पे पहुंच गए हैं आप। आपकी जिम्मेदारी नहीं थी, आज हम 2023 में बात कर रहे हैं। यदि कोई दिक्कत भी थी, ये प्रकरण संभव ही नहीं है। हो सकता है कि उस समय कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों ने या कांग्रेस की सरकार ने उस मंजूरी को कैंसिल किया हो, तो ये तो जांच का विषय है ना। लेकिन उस वक्त भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो निश्चित तौर पर उस प्रकरण को देख लिया जाएगा। कुंवर जपेंद्र जी, माफ कीजिएगा, जांच भी तो आप ही करेंगे। यदि आप सिरे से नकार देंगे हर बात को, यदि वो किसी जगह का नाम बता रही है, आप कह रहे हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। हम नकार नहीं रही है, हमने उसे प्रस्तावित करा कि ठीक है ये जांच, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी का आरोप नहीं लगा सकते ना, क्योंकि तब कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार ने अगर कैंसिल करा हो या उसका बजट रोक दिया हो या कोई और अड़चन बनाई हो, तो फिर उसे जिम्मेदारी है, आप कांग्रेस पे ठीकरा नहीं फोड़ लाया जाएगा। देखिए जपेंद्र जी, सरकार में आप हैं, जवाबदेही तो आपकी बनती है। यदि कोई जगह ऐसी है भी तो उसकी जांच आपको करानी चाहिए। यदि कमी भी है तो आपकी और आपके अधिकारियों की कमी है। हम कबूल कर रहे हैं कि निश्चित तौर पर उस प्रकरण की जांच करा ली जाएगी कि कांग्रेस। ठीक है, मैं मथुरा दत्त जी के पास आना चाहूंगी। क्या कारण है? ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ। मथुरा दत्त जी, यहाँ पर देखिए लगातार जिस तरह से संगीता जी ने बोला है, आपने भी बोला है, उनका साफ कहना है कि इस तरह की गलती हो नहीं सकती। उसके बाद उनका ये भी कहना है कि कोई खामी या कोई कमी रह गई होगी। तो ये तो इतने बड़े झूठ हैं कि ये कुछ नहीं मानेंगे। मैं संगीता बहन जी ने जो मामला उठाया है, मैं खुद इस इलाके को मैं कई बार गया। कोट अमोड़ी की जहाँ बात कर रही है, बिल्कुल सही बात उन्होंने की, और जहाँ उन्होंने विद्युत समस्या की बात की है, बिल्कुल सही है। 2006 में कांग्रेस की सरकार थी, 2007 से 12 बीजेपी की सरकार रही, 12 से 17 कांग्रेस की सरकार रही, बिल्कुल नहीं हुआ काम, मैं सहमत हूँ। लेकिन क्या हमारा नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती, हम कम से कम कहें इस मामले को दिखवाते हैं फिर क्या है? क्या एक तरफा नकारना सत्ता पक्ष के प्रवक्ता क्या ये शोभा देता है? 2017 से अभी तक इनकी सरकार है, प्रवक्ताओं को मैं इसलिए कहता हूँ इनको ट्रेनिंग देके भेजना चाहिए। लेकिन आज उसकी सत्यता परख ली जाएगी ना। क्या कारण है? सुन लीजिए, पहले पूरी बात सुन लो भाई, फिर बोलोगे हम आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। आप विद्वान आदमी, आप, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा आपको सब नॉलेज होगी, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सुन लीजिए। और मैं बताता हूँ, अभी ये कह रहे हैं कि 3000 सड़कों की बात हो रही है, आपने भी जिक्र किया। अब मैंने 500 सड़कें बंद है कहा, मैं आपको जिलेवार अगर आप समय देती हैं तो मैं सड़कों की लिस्ट पढ़ दूंगा यार जी। मैं पिथौरागढ़ की पढ़ देता हूँ। अभी पिथौरागढ़ की बड़ादू से धारी बेलतड़ी सड़क बंद पड़ी है, अशोकनगर से भाटीगांव बंद पड़ी है, वाड्डा से अड़कनी बंद पड़ी है, और आपका झोल के बैंड से कीचड़ की सड़क बंद पड़ी है, कीचड़ से आपकी हल्दू की सड़क बंद पड़ी है, आपका गुरना से सल्ला और रौतगढ़ा की सड़क बंद पड़ी है। ठीक है, लेकिन मथुरा दत्त जोशी जी, एक सवाल यहाँ पर और उठता है। तमाम तरह की जब बातें आती हैं, तमाम तरह के जब बयान आते हैं, उन पर तो कांग्रेस पार्टी प्रतिक्रिया करती हुई नजर आती है। लेकिन इन सड़कों की बात जिस तरह से आप इस डिबेट में कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी जिस तरह से बातचीत करते आ रहे हैं, क्यों नहीं आप एक मजबूत विपक्ष बनकर बार बार इस मुद्दे को उठाते हैं कि सरकार को मजबूर होना पड़े इस पर काम करने के लिए? आप प्रियंका जी, बात को आप तो विद्वान एंकर हैं, आप समझ सकती हैं। देखिए, बरसात का समय अभी गतिमान है, सरकार संवेदनशील नहीं है, सरकार चाहती नहीं कि सड़कें खुले। इन्होंने जगह जगह, अभी आप RTI में एक सूचना लगाइए, कितनी JCB मशीनें इन्होंने लगाई हैं, कितनी सड़कें खुल रही हैं, कितनी सड़कें खुली हैं। 5000 से ज्यादा सड़कें हैं इस प्रदेश में। ठीक है, आपने तमाम सड़कों का नाम गिनाया है, इस पर मैं जपेंद्र जी की प्रतिक्रिया चाहूंगी। जपेंद्र जी, आप तो कह रहे थे बंद नहीं है, लेकिन वो तो सड़कों के नाम तक बता रहे हैं। अब आप क्या कहेंगे इस पे? मैं आपके पड़ोसी क्षेत्र के 10 जिलों के गिनवा सकता हूँ, अगर आप मुझे समझ दें तो। मैं यही बता देता हूँ, अभी यही बता देता हूँ, रायपुर से लेकर आपके सुवाखोली वाली सड़क बंद पड़ी है। आपको यही बता दूं, विकासनगर के क्षेत्र में लांगा से लेकर टोलीपुर की सड़क बंद पड़ी है। मैं जो उदाहरण देंगे हम आपको गलत उदाहरण तो क्या देंगे, गुमराह से, आप लिख लें
और मैं विद्वान प्रवक्ता से निवेदन करूंगा, जरा इन सड़कों को दिखवा लीजिए। जपेंद्र जी जवाब दीजिएगा, आप जानना चाह रहे थे, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी गई है। देखिए हमने स्टार्टिंग में क्या कहा जी, नरसिंह रिपोर्ट है कि उत्तराखंड के अंदर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। वह रह के बीच में 2-2, 4-4 दिन के बाद अत्यधिक वर्षा पर्वतीय क्षेत्रों में भी हो रही है, देहरादून में भी हो रही है। और साथ ही हमने ये कहा कि रिपेयर का काम स्टार्ट करा दिया गया है, सभी सड़कों को चेक करके काम वहाँ शुरू हो गया है, बजट भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आने वाले समय में पूरी तरह से उन सड़कों को यातायात के लिए, ग्रामीणों के लिए, नगर वासियों के लिए सुगम बना दिया जाएगा। लेकिन ये हमारे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता मात्र राजनीति से प्रेरित होकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर देते हैं, लेकिन ये नहीं मानते कि भाई खत्म हो रहा है। ठीक है, मथुरा दत्त जी एक एक करके बोलिए। मथुरा दत्त जी आपके पास आऊंगी मैं, एक एक करके बोलिए। देखिए यदि आप उनके जवाब को नहीं सुनेंगे तो आप कर लिया जाएगा। ठीक है, मैं संगीता जी के पास, संगीता जी से मेरा अगला सवाल है। मथुरा दत्त जी शांत हो जाइए। मथुरा दत्त जी, अरे मथुरा दत्त जी आपसे अनुरोध है भाई, शांत हो जाइए। कर लिया जाएगा कृपया। मथुरा दत्त जी आपसे अनुरोध है, आपकी बात सुन ली गई है, दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए। मैं आपके पास आऊंगी। संगीता जी से एक सवाल लेना चाह रही हूं मैं। संगीता जी यहाँ पर सड़कों के नाम भी लिए, कुंवर जपेंद्र जी ने अपनी सफाई भी उस पर दे दी। ऑल वेदर रोड की बार बार बात हो रही थी, फिर हर मानसून सत्र में, हर मानसून में वो रोड टूटती हुई नजर आती है। इस पर क्या कहना है? रोडों की क्वालिटी को लेकर कब बात होगी? बार बार उसको लेकर बजट आवंटित होता है, काम भी किया जाता है, हर मानसून में वही सड़क, वही गड्ढे देखने को मिलते हैं। प्रियंका जी देखिए, जो टनकपुर से लेकर ऑल वेदर रोड पिथौरागढ़ की बात की, अभी मथुरा दत्त भाई साहब ने भी उस रोड की बात की। प्रियंका जी हमने नाम तो रख लिया रोड का ऑल वेदर, लेकिन शायद ऑल वेदर का मतलब ही समझ में नहीं आता सरकार को। ऑल वेदर जो हर मौसम में सड़क सफल रहे, लेकिन उसकी क्वालिटी ऐसी है कि वो टूट जाती है। केवल मैं टनकपुर से पिथौरागढ़ की बात करूं तो 45 बार प्रियंका जी इस मौसम में वो सड़क टूटी, इस मौसम में वो बंद रही सड़क। तो आप सोचिए कि क्या हाल होता है। थोड़ी सी बारिश होती है तुरंत सड़क बंद हो जाती है, थोड़ी सी बारिश होती है सड़क बंद हो जाती है। तो आप सोचिए कि लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पहाड़ों से जो लोग आते हैं उनकी स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं वहां पर नहीं है, तो उन्हें हल्द्वानी, बरेली, तमाम जगह इलाज के लिए भी जाना पड़ता है। जपेंद्र जी कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, जपेंद्र जी जवाब दीजिएगा। ऑल वेदर रोड को जितने दावे किए जा रहे थे, वो दावों में खोखली नजर आती है। हर मानसून सत्र में न जाने कितने बार उसे बनाने की जरूरत पड़ती है, और उसकी वजह से आम आदमी को जो समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, उनसे आप जरूर आपको इन तमाम समस्याओं के बारे में मालूम होगा। हमें ये समझना होगा कि जो हमारी एक तरह से प्रकृति है, नेचर से कोई भी टेक्निक या किसी भी तरह के यंत्र नहीं जीत सकते। नेचर के आगे सब मजबूर है। हाँ, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार 2014 के बाद एक सड़कों के और इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण कार्यों को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव आया है जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। कि पहले हमारे जो एक बिल्कुल तारकोल की सड़कें बनाई जाती थी, वो तारपीन और वो सब, वो निश्चित तौर पर वो बरसात में सबसे ज्यादा हानि उनकी होती है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अब सीमेंटेड सड़कों का चलन स्टार्ट हो गया है। ये 2014 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद से उस तकनीक को अपनाया गया, क्योंकि उसमें खर्चा भी ज्यादा है। आप बहुत से हाईवे आज ऐसे देखेंगे जहां से देखिए पानी का रिसाव होता था या सड़कें बाधित रहती थी, उन्हें सबको सीमेंटेड कर दिया गया है। और इसी तरह राज्यों में भी जहां जहां ये सीपेज की प्रॉब्लम है, मॉइस्चर ज्यादा है, बरसात के अंदर वो, लेकिन जपेंद्र जी आप तमाम डिटेल तो दे रहे हैं, आप मेरी बात सुन, तमाम डिटेल तो आप दे रहे हैं। ऑल वेदर रोड का जब बात की गई थी तो वो इसीलिए कहा गया था ना कि हर वेदर में ये काम करेगी। फिर आप कह रहे हैं कि आप जो प्रकृति है उसके सामने जीत नहीं सकते। तो अभी देखिए, ऑल वेदर रोड का काम समाप्त नहीं हुआ है। बीच में ये 3-4 साल का प्रोजेक्ट था कि 2 साल मानसून में गए, इस साल ये मानसून अत्यधिक आया। तो लेकिन जिस दिन वो काम कंप्लीट हो जाएगा, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, उस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद निश्चित तौर पर वो ऑल वेदर रोड हर मौसम में
ठंड में, ठीक है, गर्मी में, ठीक है, आप ठीक है, आप अगर इस बात को कह रहे हैं कि क्वालिटी पे को आप उसको अश्योर कर रहे हैं कि ऑल वेदर रोड बनने के बाद आगे इस तरह की शिकायतें नहीं आएंगी, तो आने वाले समय में वो भी हम देखेंगे। फिलहाल मेरे पास समय नहीं है, इस डिबेट को हमें यहीं पर खत्म करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कुंवर जपेन जी आपका, मथुरा दत्त जोशी जी आपका और संगीता जी आपका भी बहुत बहुत समय देने के लिए। तो लगातार जिस तरह से हम उत्तराखंड की सड़कों पर आज बातचीत कर रहे थे, तमाम दावे तो किए जा रहे हैं, 2 महीने का अल्टीमेटम अधिकारियों को दे दिया गया है, लेकिन अब देखना यह होगा कि इन्वेस्टर्स मीट से पहले ये तमाम उत्तराखंड की सड़कों के गड्ढे क्या एक बार भर पाएंगे। यदि गड्ढे भर पाते हैं तो आम जनता की जो बुनियादी समस्याएं हैं उससे उनको जरूर राहत मिलेगी। देखना यह होगा कि आने वाले समय में क्या उत्तराखंड की जनता एक बार फिर से खूबसूरत सड़कों के सपने को पूरा होते हुए देख पाएगी या नहीं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।